कि एक टेस्ट चल रहा है मुसलमानों के प्रति कि मुसलमान ऐसे कैंडिडेट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट करेंगे बाबुल सुप्रियो को तो कल वो कोई और आ जाएगा, बीजेपी आरएसएस डायरेक्टली से कोई आ जाएगा। तो रहे हैं कि देखिए, आप देखिए पोस्टरों में भी उनकी कहीं फोटो नहीं लगाई, अभिषेक बैनर्जी की लगाई। क्यों भाई, क्या छुपा रहे हैं आप? क्यों आप लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं? मतलब उनका चेहरा क्यों नहीं लगा रहे आप होर्डिंग? नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले 12 तारीख को बालीगंज असेंबली में चुनाव होने हैं। ये बाई इलेक्शन हो रहा है। इस चुनाव में डिफरेंट पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को उतारी हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार जो मुकाबला है सीपीएम और तृणमूल का ही आपस में मुकाबला है। जैसा कि आप जानते हैं कि तृणमूल की तरफ से बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उसके तृणमूल के कैंडिडेट बनाए गए हैं। जो एनआरसी सीए की मुखालफत में थे, उनके कई ऐसी बयान थे, चाहे वो आसनसोल से हो या और एनआरसी सीए से मुतल्लिक हो, वो काफ़ी विवादित चर्चे में रहे। इसके मरस देखेंगे सीपीआईएम की कैंडिडेट जो है शायरा शाह हलीम है, ये सीए एनआरसी में काफ़ी सक्रिय रही, इसकी मुखालफत करती रही। इसके अलावा देखा गया कि कृषि कानून बिल था, उसकी भी मुखालफत करती रही। आज शायरा शाह हलीम को सीपीआईएम ने कैंडिडेट बनाया। आइए हम सरासरी बात करते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से अपने वोटर से क्या कहना चाहती। सारा जी, आपको इंडिया न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। मैडम, ऐसा है कि 2021 विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि तृणमूल का जो सुब्रतो मुखर्जी थे, उनका मुकाबला आपके हस्बैंड फवाद हलीम साहब के साथ, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ जादू चलेगा और आप ये विधानसभा सीट दिलवा पाएंगे? जी, अभी इस टाइम माहौल जो है बदला सा है, क्योंकि लोग जो है पहले दे रहे थे कि बीजेपी से अगर बचना है तो टीएमसी को देना, और जाहिर सी बात है कि टीएमसी उस टाइम लग रही थी ऑपोजिशन पार्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग, तो लोग वहाँ दिए। लेकिन इस बार जो है बहुत ही एक अजीब और गरीब एक चुनौती दी गई है मुस्लिम माइनॉरिटी में कि आप ऐसे कैंडिडेट को स्वीकार करें जो बीजेपी करते थे। अब बताइए, हम लोग जो बीजेपी आरएसएस की नीतियों से और उनके जो ये पॉलिटिक्स से जो लड़ते आ रहे हैं पिछले 9-10 सालों से, तो हम लोग क्या कबूल कर लेंगे ऐसे कैंडिडेट को जो इतनी नफरत उगाल रहे थे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ? आसनसोल में इतनी बड़ी घटना हो गई, तो हम लोगों को ये ऐसे कैंडिडेट नहीं है मंजूर, और ना कि यहाँ की आवाम को जो इतना बड़ा हादसा हो गया कि इमाम साहब के बेटे का इतना बड़ा हादसा हो गया, और हम लोग इस बात को भूले नहीं हैं और यहाँ की आवाम भी जानती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो यहाँ पे जो है, जो कौम मिल्लत आवाम का सोचे, उनके बेहतरी का सोचे, ऐसे कैंडिडेट को देंगे। और मैंने हमेशा जो है माइनॉरिटीज़ के जो प्रति उनके सपोर्ट में हमेशा आवाज़ उठाई है। जब लिंचिंग्स चल रही थी तब सबसे मेरी ऊंची आवाज़ रही है हर नेशनल टीवी पे, जहाँ पे प्रोटेस्ट मीट होना है एनआरसी के खिलाफ। दिल्ली में मैंने बहुत आंदोलन किया, कलकत्ता में भी मैंने बहुत आंदोलन किया, और हर बात मैंने रखी है मीडिया में। और माइनॉरिटीज़ के साथ जो है सब लोगों ने देखा है कि कैसे मैंने लड़ाई की है। तो मुझे बहुत ही उम्मीद है कि बालीगंज की जनता इस बार अब ये जो टीएमसी से जो उतरे, जो बीजेपी के कैंडिडेट जो नज़र आ रहे हैं, उनको एकदम जो है उनको मना कर लेगी और स्वीकार नहीं करेगी। मैम, बाबुल सुप्रियो का कहना है कि मैं बीजेपी में था तो उस आइडियोलॉजी को गलत समझा, इसलिए मैं पार्टी छोड़ करके आया और मैं तृणमूल में आकर के ममता बनर्जी के बैनर तले लड़ रहा हूं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो जनता है, जो आपके असेंबली में मोर देन 50% वोटर माइनॉरिटीज़ है, वो बाबुल सुप्रियो के पिछले विवादित बयानों को, बीजेपी आइडियोलॉजी को भूल करके ममता बनर्जी के बैनर तले वोट देंगे? अभी वो देखा गया इफ्तार पार्टी में टोपी लगा करके इफ्तार करे। एक वक्त था कि माइनॉरिटी के खिलाफ वो जहर उगलते थे, तो अभी क्या माइनॉरिटी सारा कुछ भूल करके ममता बनर्जी के बैनर तले उनको वोट देंगी? देखिए, वो चाह तो रहे हैं कि देखिए, आप देखिए पोस्टरों में भी उनकी कहीं फोटो नहीं लगाई, अभिषेक बैनर्जी की लगाई। क्यों भाई, क्या छुपा रहे हैं आप? क्यों आप लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं? मतलब उनका चेहरा क्यों नहीं लगा रहे आप होर्डिंग्स में, पोस्टर्स में, रैली में? क्योंकि लोग नफरत करते हैं ऐसे सांप्रदायिकता का जो शासन फैलाए, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो है यहाँ पे भड़काऊ भाषण दे, तो वो माइनॉरिटीज़ को नहीं पसंद और वो लोग नहीं इस तरह की बातों को एक्सेप्ट करेंगे। मैम, देखा गया है माइनॉरिटीज़ को लेकर के सारी पार्टियाँ सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है, और जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो उन्हें सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। चुनाव के बाद वो सुनहरे ख्वाब हवा हो जाते हैं।
इस बारे में मैं आप क्या कहेंगे माइनॉरिटी के लिए? देखिए, माइनॉरिटीज़ को लेके मैं मानती हूँ कि यहाँ पे भी देखिए तृणमूल कांग्रेस जब आई थी पावर में, सत्ता में, तो माइनॉरिटीज़ की सपोर्ट से आई थी। तो माइनॉरिटीज़ अगर तय कर लें कि भैया हमें नहीं एक कैंडिडेट पसंद, अगर हमें अपने मौजूदगी का एहसास दिलाना है, वो ज़रूर इंशाल्लाह अपना मौजूदगी का एहसास दिलाएगी, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो है कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उनके हक़ के लिए लड़ना होगा और आपको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है दिखाना होगा। रिप्रेजेंटेशन भी देखिए धीरे धीरे आस्ते आस्ते आप जितने प्रीवियस इलेक्शन से आप देख लीजिए कहाँ फील्ड हुए हैं मुस्लिम कैंडिडेट्स, धीरे धीरे उनकी संख्या जो है कम होती जा रही है। तो वही दिखाई, तो मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि ये एक टेस्ट चल रहा है मुसलमानों के प्रति, कि मुसलमान ऐसे कैंडिडेट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट करेंगे बाबुल सुप्रियो को, तो कल वो कोई और आ जाएगा, बीजेपी आरएसएस डायरेक्टली से कोई आ जाएगा, तो हम दे देंगे क्या उनको सपोर्ट? नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है उनकी नीतियाँ और उनकी किस तरह की आइडियोलॉजी। मैम, जब आप चुनावी कैंपेन कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, तो लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर के जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सालों से सुब्रतो मुखर्जी एमएलए थे, काम उन्होंने काफ़ी किया है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, इल्म का। 2 साल से बच्चे जो है स्कूल नहीं गए हैं और बहुत बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट भी हो गए हैं। तो उनका सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगा कि इनको वापस कैसे लाएं मेन स्ट्रीम एजुकेशन में। फिर यहाँ पे देख लीजिए लोकल वर्क ठीक से नहीं हुआ है, यहाँ पे पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज अभी भी मसले हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे मसले अभी भी हैं। हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल जो महंगाई जो है आम दिन बढ़ती चली जा रही है और ये आम आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा जो रोज़गार होता है, डेली रोज़गार। तो ये बहुत मुश्किल हो गई। हम देख रहे हैं कि ये बेरोज़गारी भी छाई हुई है, पैंडेमिक में बहुत लोग बेरोज़गार हो गए। तो बेरोज़गारी के भी मसले हम जो है सुधारने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो सांप्रदायिकता का जो शासन चल रहा है, हिंदू मुस्लिम जो ये सब जो चल रहा है, जो राजनीति बीजेपी जो सरकार जो करवा रही है, उसको एकदम हम लोग समाप्त करेंगे और एकता और अमन की बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जैसे कहा कि अभी जो महंगाई का जो दौर है, अभी जो हालात है, चुनाव महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के होना चाहिए, लेकिन चुनाव हो रहा है सिर्फ जात और धर्म को लेकर के, ज़्यादातर पार्टियां कर रही हैं। तो आप एज ए इंटेलेक्चुअल आप क्या कहना चाहेंगे? इंटेलेक्चुअल आई विल से कि यहाँ पे जो है महंगाई जो हम जो है सब आवाम के साथ खड़े हुए, हर मजदूर, हर वर्किंग क्लास, हर तबके के जो महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, उनके हक के लिए हम लड़ेंगे। माइनॉरिटीज़ के हक, हर माइनॉरिटीज़ के हक के लिए लड़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे एक इक्विटी हो सोसाइटी में, समाज में इक्विटी होनी चाहिए ताकि इक्वल जो है मौके मिले लोगों को कि एम्प्लॉयबिलिटी के या फिर अपना टैलेंट पेश करने के लिए। और ये जो इकोनॉमिक बैन जो चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ कि बैन करो, सब्जी वेंडर जो होता है उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये एक कोशिश है कि कैसे हम लोग पब्लिक ओपिनियन चेंज करें माइनॉरिटी के खिलाफ। तो हमें जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट अहम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने कंधे में कि इस्लामोफोबिया को रोके ताकि लोगों को एक पॉजिटिव छवि मिले अबाउट मुस्लिम्स एंड द कम्युनिटी और हम लोग सबके साथ आगे काम करें और एक अच्छी छवि समाज में दें। मैम, चुनाव के कुछ ही दिन रह गए, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वोटर्स को, अपने विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स को क्या अपील करना चाहेंगे? जी, तो मैं अपने वोटर्स बालीगंज से ये बोलूँगी कि हम लोग एक प्रगतिशील पार्टी हैं, हम लोग प्रगति में विश्वास करते हैं, सबकी प्रगति और उन्नति में विश्वास कर सकते हैं। हम सब के साथ हैं और सारी आवाम, जितने तबके के लोग हैं, जितने मज़दूर, किसान, माइनॉरिटीज़, भाई बहन मेरे हैं, उनके हक़ के लिए हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मुझे अपना सहयोग दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। हम जो है हर कौम को लेके एकता की बात करेंगे और अमन की बात करेंगे। शुक्रिया।